पता है दोस्तों, सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या होता है? वो होता है जिम्मेदारी। जिम्मेदारी अगर सर पर हो तो हम सुबह 4 बजे तो क्या 3 बजे भी उठ जाए। और यही जिम्मेदारी मुझे उठाती है क्योंकि अभी सुबह की स्कूल है। सुबह 6 बजे निकलना होता है स्कूल के लिए, इसलिए 4 बजे उठना होता है मुझे। खुद को तैयार कर रही हूँ काम करने के लिए सुबह 4 बजे से, क्योंकि मॉर्निंग में तो मैं रोज़ उठती हूँ 5 बजे, 5:15 बजे उठ जाती हूँ, लेकिन 4 बजे उठना मेरे लिए भी बहुत मुश्किल होता है। रोज़ अपने मन को समझाकर मैं उठती हूँ कि अगर आधे घंटे की भी देरी हो गई तो पूरा शेड्यूल बिगड़ जाएगा। ऐसा ही सोच कर मैं उठती हूँ और काम में लग जाती हूँ। सुबह सुबह सिंपल सा लंच बनाती हूँ मैं, क्योंकि मेरा टिफ़िन और हस्बैंड का टिफ़िन होता है। वो तो 9:30 बजे निकलेंगे, लेकिन मुझे 6 बजे ही निकलना होता है, इसलिए सुबह ही मैं खाना बनाकर चली जाती हूँ, क्योंकि 1:30-2 बजे के करीब मैं लौटती हूँ। मैं भी टिफ़िन लेकर जाती हूँ, हस्बैंड का टिफ़िन जाता है, तो सुबह ही कोई भी सब्जी और रोटी मैं बना लेती हूँ। आज मैं बना रही हूँ शिमला मिर्च आलू टमाटर की सब्जी। ये बड़ी सिंपल सी सब्जी होती है, बहुत जल्दी बन जाती है। ऐसी सब्जी मैं चुनती हूँ कि जो बहुत जल्दी बन जाए। इसका प्रिपरेशन भी आसान होता है, बस प्याज टमाटर आलू और शिमला मिर्च को काटना होता है। शिमला मिर्च लंबे लंबे काटो, प्याज लंबे लंबे काटो, और आलू भी उसमें लंबे लंबे ही काटे जाते हैं, यानी कि ज़्यादा चॉपिंग की भी कोई टेंशन नहीं होती है। इसलिए ये सब्जी बनाना मैं पसंद करती हूँ जल्दी में, और स्वाद भी बड़ा अच्छा आता है इस सब्जी का। सब्जी की जो भी प्रिपरेशन होती है उसके बाद जो भी कचरा निकलता है वो मैं एक डिब्बे में भर लेती हूँ ताकि काम कम हो। लहसुन जो है वो मेरी मम्मी आई थी, उसने बहुत सारे लहसुन छील के रखे थे जो मैंने एक बॉटल में रख दिए थे फ्रिज में। ये लगा रही हूँ मैं सब्जी को छौंक। इतनी देर में मेरा दूध भी पककर रेडी हो गया था। सब्जी को छौंक लगाते लगाते मैं लगा रही हूँ आटा एक साइड में, देखो आपको दिख रहा होगा। ये टाइम बचाने के लिए, क्योंकि सुबह का टाइम इतना जल्दी जल्दी निकलता है, पता ही नहीं चलता है कि कब देर हो जाए। इसलिए जल्दी जल्दी काम निपटे, इस वजह से मेरे हाथ चलते रहते हैं। ये जो प्याज टमाटर को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया तेल में। बहुत सादे मसाले जाते हैं इसमें, नमक मिर्ची धनिया पाउडर हल्दी, बस इतना ही। और ये सारे जो शिमला मिर्ची है आलू है ये मैंने उसमें डाल दिए। ये अच्छे से पकेंगे, इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती, अपने आप ये सब्जी पक जाती है तेल में ही। सब्जी को दूसरे साइड पर रखकर, मतलब छोटे सिम गैस पर रखकर मैं अभी बनाऊंगी रोटियां। रोटियां बनाने के बाद मैं करूँगी 10-20 मिनट की एक्सरसाइज, क्योंकि एक्सरसाइज स्किप नहीं कर सकती। अगर मैंने सुबह सुबह एक्सरसाइज नहीं की तो मैंने बहुत सोचा भी कि शाम को करेंगे, लेकिन शाम को होती ही नहीं एक्सरसाइज। बहुत घर के काम होते हैं, या कोई आ जाता है, दूसरे काम होते हैं, कहीं जाना होता है, इसलिए शाम को एक्सरसाइज करना नामुमकिन सा हो जाता है। तो सुबह कितनी भी जल्दी निकलना हो 10-15 मिनट निकाल ही लेती हूँ एक्सरसाइज के लिए। भले बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज ना हो लेकिन फिर भी कर लेती हूँ। ये सब्जी पकने को आई है, रोस्टेड मूंगफली का पाउडर डाला है। ये थोड़ा 5 मिनट होने के बाद उसमें मैं धनिया पत्ती डालूंगी और बन गई ये सब्जी आसानी से। सारा किचन से मट रही हूँ, इसके बाद जल्दी जल्दी हाथ चल रहे हैं। इतने जल्दी नहीं है, ये तो मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया है वीडियो इसलिए। और ये रोटी जो है ये 2-3 बजे तक अच्छी रहे, इसलिए मैं इसको कपड़े में अच्छे से फोल्ड करके रख देती हूँ। सब्जी का आखिरी काम बाकी है, क्योंकि वो थोड़ी सी पकनी बाकी थी, इसलिए उसको मैंने गैस पर ही रख दिया था। अभी वो पककर रेडी हो गई है। भले झाड़ू पोछा नहीं होता सुबह सुबह, लेकिन अब मैं थोड़ा सा ये काम करके जाती हूँ। आंगन में पानी डालना, सुबह सुबह ये काम हो जाए तो अच्छा सा लगता है, पॉजिटिव सा वातावरण होता है, धूल छट जाती है। इसके बाद मैं करूँगी 10 मिनट की एक्सरसाइज, और फिर मैं स्कूल के लिए रेडी होकर जाऊँगी स्कूल। ये पानी डालने तक होते हैं 5:30, और मुझे 6 बजे निकलना होता है, इसलिए मैं 10 मिनट की एक्सरसाइज करूँगी और फिर बाद में तैयारी करके निकल जाऊँगी। स्कूल के आने के बाद का ये माहौल है, देखो इतनी सारी लॉन्ड्री जमा है मेरी, ये लॉन्ड्री मुझे करनी है। लेकिन इससे पहले मैं करूँगी थोड़ा सा स्किन केयर। स्किन केयर के लिए मैं जैसे ही लौटती हूँ, धूप में लौटती हूँ, इसलिए मैं पहले क्लेंज करती हूँ पूरा अपना फेस वॉश में ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि उससे मेरी स्किन ड्राई हो जाती है। क्लेंज करने के बाद मैं लगाती हूँ थोड़ा सा सनस्क्रीन, लेकिन क्लेंजिंग करने के बाद एक मुलायम कपड़े से मैं अपने चेहरे को पोंछती हूँ, तौलिए से नहीं। थोड़ा सा सनस्क्रीन लेकर हाथों पर डॉट डॉट रख कर मैं पूरे चेहरे पर लगा देती हूँ। यही मेरा दोपहर का स्किन केयर होता है गर्मियों के लिए। और बहुत ज़्यादा गर्मी है, इसलिए मैं कपड़े बदलूँगी, आ जाऊँगी अपनी मैक्सी में। ये बड़ा कंफर्टेबल सा
ये पोशाक होता है जिससे बहुत सारे काम आसानी से हो सकते हैं। और मुझे बड़ा काम करना है आज, ये करना है कि मुझे बनाने हैं आलू के वेफर्स। ये 3 किलो आलू है और 3 किलो आलूओं के वेफर्स बनाने हैं। 3 किलो क्यों जी? 3 किलो इसलिए क्योंकि उतने ही ताकत पूरेगी स्कूल से आने के बाद। वेफर्स बनाने के लिए आलूओं को तुरंत छीलकर पानी में डाल देना चाहिए। इससे क्या होता है कि आलू लाल नहीं पड़ते हैं, और अगर आलू लाल पड़ना शुरू हो जाए तो उसके वेफर्स ठीक से नहीं बनते हैं। पूरे आलू छिल जाने के बाद उनको एक एक करके वेफर्स बना लेने चाहिए, और जैसे ही थोड़े थोड़े वेफर्स जमा होते हैं नीचे, उनको तुरंत पानी में डाल देना चाहिए। इससे ये जो वेफर्स है वो भी नहीं लाल पड़ेंगे, और सारे वेफर्स बनने तक अगर हम रुकेंगे तो वेफर्स खराब हो जाएंगे। जैसे ही वो टोकरी भर जाती है उसके बाद फिर से दूसरा पानी लेकर उसको फिर से दूसरे पानी में डाल देना चाहिए। ये जो आलू के वेफर्स है लगभग 10 से 12 पानी में धो लेने चाहिए, नमक वाले पानी में। हो सके तो फिटकरी भी हम उसमें डाल सकते हैं, जिससे कि उसका जो स्टार्च होता है वो सारा का सारा निकल जाता है, जिससे आलू बहुत अच्छे से धुल जाते हैं और वेफर्स जो होते हैं वो बड़े ही अच्छे और रंग में सफ़ेद बनते हैं। तो ऐसे करते हुए मैंने सारे के सारे वो वेफर्स धो लिए। इनको मैंने उबलते हुए पानी में डाल दिया पकने के लिए। पूरी तरह से पक जाने चाहिए ये आलू के वेफर्स, बस उनकी यही ट्रिक है, तभी ये बनते हैं। और ये पूरी तरह से पक गए हैं अभी, और इनको मैं अभी बिछाऊंगी एक साड़ी पर, पोर्च में ही, धूप में नहीं, क्योंकि अगर मैं धूप में सुखाने जाऊंगी ऊपर तो बहुत तेज़ धूप है। उतनी तेज़ धूप में मैं इनको एक एक करके नहीं सुखा सकती, एक एक करके डालने होते हैं, बहुत सारा समय लग जाता है। ये सब करते हुए मुझे बज चुके थे, शायद 4 बज चुके थे मुझे ये आलू के सारे चिप्स बनाते हुए, इनको डालते हुए। अभी तो सारा घर का काम बाकी है। देखो अभी 4 बजने को आए हैं शायद। लॉन्ड्री मैंने लगा दी है और अब मैं करूँगी बाकी का काम जो बचा है। सुबह तो कुछ काम नहीं होता है, शाम को या फिर दोपहर में लौटने के बाद ये सारा काम करना पड़ता है। किचन की जो क्लीनिंग है किचन टॉप की, यह भी कर रही हूँ, और जितना हो सकता है हाथ से धुलने वाली चीज़ें वो उनको मैं धो के रख रही हूँ, क्योंकि बर्तन वाले के पास बहुत ज़्यादा बर्तन हम दे भी नहीं सकते हैं। ये कुछ चीज़ें आई थी बाज़ार से आज, ये बॉबीज आए थे जिनको हम तल कर खा सकते हैं। ये और एक स्नैक्स है जिनको हम तल सकते हैं। कुछ फल आए थे, इनको मैंने ठीक से समेट कर रख दिया, और अब मैं कर रही हूँ किचन टॉप की क्लीनिंग। बहुत ज़्यादा डीप नहीं कर रही हूँ, लेकिन प्रेजेंटेबल दिखे इतना तो मैं कर रही हूँ। वेफर्स वगैरह बनाने के बाद बहुत सी थकान महसूस होने लगी थी, लेकिन ये काम करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये छोड़ दिया तो शाम को और ज़्यादा काम जो है वो पेंडिंग हो जाएगा, इसलिए इसको मैं अभी हाथ के हाथ ही सब कुछ निपटा रही हूँ। अगर मैं बैठ गई तो फिर उठकर काम नहीं होता है, इसलिए बैठने से पहले सारा काम निपटाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। सारा किचन धुल गया, उसके बाद मैं बेसिन को भी क्लीन कर देती हूँ। एक बार देख कर आई कि जो वेफर्स है वो ठीक से है या फिर उड़ रहे हैं, क्योंकि बहुत हवा चल रही है। ये जो मौसम होता है ये थोड़ा हवा वाला मौसम होता है, इसलिए भी इसको मैंने धूप में नहीं डाला। धूप में अगर ऊपर डालती तो मुझे ऊपर नीचे करना पड़ता, वो अगर हवा से उड़ते तो। इसके बाद मैंने ले लिया है झाड़ू, और अब मैं पूरे घर में लगाऊंगी झाड़ू। सुबह बिल्कुल भी झाड़ू लगाने का टाइम नहीं होता है, इसलिए स्कूल से लौट कर आने के बाद ये काम करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि घर साफ बना रहे। धूल बहुत हो जाती है, रोज़ के रोज़ झाड़ू लगाओ पोछा लगाओ फिर भी धूल बहुत ज़्यादा हो जाती है। एक एक कोने में मैं अभी झाड़ू लगा रही हूँ। घर के बेडरूम में लगाई, हॉल में लगाया, किचन में लगा रही हूँ मैं ये झाड़ू, और कोने कोने से सारी जो धूल है वो निकलती जा रही है। आज मैं मॉप से पोछा नहीं लगाऊंगी, आज लगाऊंगी मैं हाथ से पोछा। रोज़ रोज़ मॉप से पोछा लगाने से होता है ये कि कोने कोने में वो पोछा जाता नहीं है और ठीक से कोने साफ़ नहीं होते हैं। तो हफ्ते में एक बार मैं हाथ से पोछा लगा देती हूँ जब मेरे पास टाइम होता है। आज बहुत सारा टाइम बच गया था वेपर्स करने के बाद भी, क्योंकि मैं स्कूल से थोड़ी जल्दी आ गई थी, 1 बजे ही मैं आ गई थी, इसलिए थोड़ा टाइम आज था मेरे पास, इसलिए मैंने सोचा कि हाथ से ही पोछा लगा दिया जाए। तो हाथ से मैं पोछा लगा रही हूँ, हर एक रूम में हर एक कोने कोने में हाथ से पोछा लगा रही हूँ। छोटी सी बकेट में पानी लेकर मैं उसमें जो फ्लोर क्लीनर होता है वो डाल देती हूँ, जिससे कि थोड़ा सा हाइजीन मेंटेन रहे, और जो दीमक वगैरह होते हैं या फिर जो मकड़ी वगैरह होते हैं, जाले जो किचन के नीचे वगैरह लगे होते हैं, वो भी उससे थोड़ा फ़र्क आ जाता है। अगर हम फ्लोर क्लीनर डालें उससे खुशबू भी अच्छी आती है। ये जो घर है मैं नहीं कह सकती कि पूरा डीप क्लीन हो गया है, लेकिन प्रेजेंटेबल हो गया है।
इतना प्रेजेंटेबल भी रोज़ हो जाए तो भी बहुत अच्छा होता है। इसके बाद जो काम बचा है वो है ये लॉन्ड्री मुझे अभी सुखाने डालनी है। तो अभी ये लॉन्ड्री में सुखाने जाऊंगी। फ्रेंड्स मेरे पास ये फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है, इसलिए इसका बहुत ज़्यादा काम नहीं होता है। थोड़े से कपड़े जो हाथ से धुलने वाले या घिसने वाले होते हैं उनको हाथ से थोड़ा सा ब्रश लगा के अगर इसमें डाल दिया जाए तो अच्छे से कपड़े धुल जाते हैं, इसलिए इसका ज़्यादा टेंशन वाला कोई काम नहीं है। जैसे ही मशीन में से कपड़े निकाल लेती हूँ मैं एक सूखे कपड़े से उसको पोंछ देती हूँ अंदर से, जिससे कि वो जो है फंगस वगैरह ना लगे और कोई बदबू ना आए। ये काम मैं कर लेती हूँ। अभी बज चुके हैं 5:15 और कपड़े भी मैंने सुखाने डाल दिए। हाँ जी, तो हो गया शाम का काम। मेरी हालत भी बहुत बुरी हो गई है, लेकिन 5:15 बजे है, अभी मेरे पास बहुत टाइम है। मैं करूँगी थोड़ा सा आराम, चाय पीऊँगी और आपको मिलूँगी फिर रात के डिनर के टाइम पर। 5:15 बजे जैसे ही काम ख़त्म हुआ मैंने थोड़ा सा आराम किया। उसके बाद मैंने पी चाय और हाथ पैर धोकर मैंने कपड़े बदल लिए, थोड़ा सा फ्रेश फील हो, और मैं थोड़ा सा स्कूल के काम में लग गई। 67 स्टूडेंट है मेरे पास, उनका कुछ ना कुछ पेपर वर्क होता ही है जो मैं थोड़ा घर पर लेकर आती हूँ। स्कूल का थोड़ा सा काम निपटाने के बाद मैंने दीपक जला दिए थे बाहर तुलसी माँ के पास, भगवान के पास, थोड़ी सी 5 मिनट की पूजा। आज है मंगलवार और मेरा आज बिना नमक वाला व्रत होता है। दिन भर मैं नमक नहीं खाती और जब मैं व्रत छोड़ती हूँ तब भी मैं नमक का सेवन नहीं करती। इसके बाद मैंने बना लिया था डिनर। हस्बैंड अपना डिनर कर चुके थे और मैं अब छोड़ूंगी अपना व्रत दूध रोटी के साथ, क्योंकि नमक नहीं खाना है, इसलिए दूध रोटी के साथ ये व्रत मैं छोड़ती हूँ हर मंगलवार को। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये व्लॉग किसी भी वजह से अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। तो आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। राम राम जी।